आज हम लोग समझेंगे इंग्लिश के बारे में। और इस इंग्लिश के बारे में हम लोग समझते हैं शुरू से कि इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश में क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि इंग्लिश होता क्या है। तो इंग्लिश जो है वह एक प्रकार के लैंग्वेज है और इस इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर होते हैं और इन्हीं 26 लेटरों में 5 वावेल और रिमेनिंग जो होता है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। यानी इंग्लिश एक प्रकार के सब्जेक्ट नहीं होता है, इंग्लिश जो होता है वो एक प्रकार के लैंग्वेज होता है और इन्हीं लैंग्वेजों में 26 लेटर और 26 लेटर में 5 वावेल और जो बच जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। अब हम लोग आगे समझेंगे कि ABCD में यानी ए से लेके जेड तक में अगर कोई आपसे पूछेगा कि ए क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछेगा कि बी क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछेगा कि ए से लेके जेड तक क्या होता है, या अगर कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि ए से लेके वाई तक क्या होता है। तो भाई मेरे आप पहले समझ जाओ कि अगर कोई पूछेगा कि ABCD यानी ए से लेके जेड तक में ए क्या होता है तब आपको बोलना है कि लेटर है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि बी क्या होता है तब पर भी आपको बोलना है कि लेटर होता है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछेगा कि ए से लेके जेड तक ये पूरा क्या होता है तब आपको बोलना है कि अल्फाबेट। क्या बोलना है, अल्फाबेट होता है। यानी अगर कोई ए से लेके जेड तक में कोई एक के बारे में कोई बोलेगा तब आपको बोलना है कि लेटर होता है। लेकिन कोई अगर आपसे ए से लेके जेड तक में पूरा बोलेगा तब आपको क्या बोलना है कि अल्फाबेट होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे समझेंगे कि अल्फाबेट तो समझ गए, साथ में साथ अगर कोई आपसे पूछेगा कि ए से लेके वाई तक पूरा क्या होता है तब पर भी आपको बोलना है कि लेटर्स ही होता है। लेकिन अगर ए से लेके जेड तक कोई पूछेगा आपसे तब आपको बोलना है कि अल्फाबेट होता है। अब हम लोग आगे समझेंगे कि समझ गए कि लेटर क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है। यानी टोटली भाषा में हम बोले तो ए से लेकर जेड तक में अगर कोई ए के बारे में पूछ रहा है तब हमको बोलना है कि लेटर है। लेकिन कोई अगर पूछेगा कि ए से लेकर जेड तक में पूरा क्या है, ABCD पूरा जेड तक, तब आपको बोलना है कि अल्फाबेट है। अब हम लोग समझेंगे कि अल्फाबेट यानी क्या होगा कि आप लोग लेटर का लेटर्स लिखे हुए देखे होंगे। लेटर का लेटर्स होता है और क्यों होता है लेटर का लेटर्स और क्यों नहीं होता है अल्फाबेट का अल्फाबेट्स, इसका हम लोग रीजन समझेंगे। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि ए क्या है तब आपको बोलना है कि लेटर है। लेकिन कोई ए बोल दिया कि ए और बी क्या है तब वाजिब सी बात है कि 2 हो जाएंगे और जब 2 हो जाएंगे तो एक सिमिलर नहीं प्लुरल हो जाएगा और जब बात प्लुरल का आ जाता है तो लेटर्स नहीं होता है। इसी बात को हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि अल्फाबेट का अल्फाबेट्स क्यों नहीं होता है। तो अगर अल्फाबेट का अल्फाबेट्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अल्फाबेट जो होता है वो खुद 26 गो लेटर का ग्रुप होता है। अगर हम ए से लेके जेड तक पूरा मिलाएंगे तब ना भाई मेरे अल्फाबेट वर्ड बनता है और पूरा जब मिलाते हैं तब अल्फाबेट वर्ड जब बनेगा। तो खुद एक पहले से 26 गो लेटर का जब ग्रुप है तो पहले से जब एक खुद प्लुरल है तो क्या प्लुरल का खुद प्लुरल बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए अल्फाबेट का अल्फाबेट्स नहीं होता है लेकिन लेटर का लेटर्स होगा। अब हम लोग आगे समझेंगे कुछ और बात को, जैसे कुछ और समझते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कोई आपसे पूछेगा कि बॉयज का प्लुरल बताओ, तो बॉयज का प्लुरल अगर कोई पूछे बोलेगा कि बॉयज का प्लुरल क्या होता है तो बॉयज के प्लुरल में खुद पहले से खुद प्लुरल है तो क्या प्लुरल का प्लुरल बनाया जा सकता है, जी नहीं। लेकिन पहले से अगर कोई पूछेगा कि बॉय का प्लुरल क्या होगा तो वाजिब सी बात है कि बॉय का प्लुरल क्या होता है, बॉयज होता है, क्योंकि पहले से खुद से सिमिलर है और सिमिलर का प्लुरल बना सकते हैं। यानी टोटली भाषा में बोले तो यही रीजन मेन है कि अल्फाबेट जो होता है वो खुद 26 लेटर का पहले से ही ग्रुप हो रहा है, इसीलिए अल्फाबेट का अल्फाबेट्स नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, क्वेश्चन कुछ और आता है और इस बात को थोड़ा समझिए। देखिए, अल्फाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला और इस अल्फाबेट्स का हिंदी हो जाता है लैंग्वेज। अब वर्णमाला और लैंग्वेज में क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा यहां से एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल हम लिखे कि द बेबी लर्नड द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 6। आपको बताना है कि इसमें एरर कहां पे है। तो अल्फाबेट का अल्फाबेट्स होता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं होता है, लेकिन उस टाइम हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अल्फाबेट का सिमिलर से प्लुरल है अल्फाबेट्स।
जी नहीं। अगर कोई आपसे पूछेगा कि सैंड का प्लूरल बताओ तो सैंड का प्लूरल सैंड्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो खुद पहले से प्लूरल वर्ड है, और जब प्लूरल वर्ड खुद है तो इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। लेकिन सैंड का सैंड्स होता है, और जब होता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है, और मीनिंग जब चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर सैंड का मतलब बालू हो जाता है तब इस सैंड्स का मतलब होता है मरुस्थल। उसी तरह से अगर वाटर का वाटर्स आप लिख रहे हो तो वाटर का मतलब होता है जल, लेकिन वाटर्स का मतलब हो जाता है जलाशय। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे भी है, अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में भी। अगर कोई बोल रहा है कि अल्फाबेट का हिंदी क्या होता है, तो अल्फाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला, लेकिन जैसे ही अगर इसमें हम एस लगा दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है? लैंग्वेज। अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में थोड़ा समझते हैं कि क्या होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में है कि द बेबी लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 6। भाई मेरे यहाँ पे 6 साल में क्या वो लड़का अल्फाबेट सीखेगा या अल्फाबेट सीखेगा? तो वाजिब सी बात है कि 6 साल में वो लैंग्वेज नहीं सीखने लगेगा, 6 साल में वर्णमाला सीखेगा, और वर्णमाला जब सीखेगा तो यहाँ पे हमको अल्फाबेट्स होना चाहिए कि अल्फाबेट होना चाहिए? वाजिब सी बात है कि वर्णमाला का इंग्लिश जो होता है वो अल्फाबेट होता है, यानी यहाँ पे अल्फाबेट्स नहीं क्या होना चाहिए? अल्फाबेट होना चाहिए।